मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। लाइव है हम लोग टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 अक्टूबर है और आज जानते हैं कि दिवाली की पूरी तरह से चारों तरफ से दिवाली की खुशियां छाई हुई हैं। तो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे डाउट लोगों के मन में है। क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होंगे, क्या समय मिलेगा? क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या फैसला लिया है, इसके बारे में आज के सेशन में सारी जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तरफ से 28/7 को एक विज्ञापन आया हुआ था। एलटी ग्रेड का ये विज्ञापन आया था जो यूपीपीएससी के वेबसाइट पर आया हुआ था और आप जानते हैं 28/8 तक ये फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए ओटीआर आया था। ओटीआर के थ्रू ये फॉर्म भरे गए और आयोग ने देखा कि आयोग के लिए सबसे बड़ी भर्ती यही है। आयोग में आज तक इतने बड़ी संख्या में किसी एग्ज़ाम के लिए आवेदन नहीं आए हैं। आपको मैं बताते चलूँगा। 28 जुलाई को फॉर्म आया था, 28 अगस्त तक लास्ट डेट था। फ़ी पेमेंट करने का भी 28 तारीख लास्ट डेट था। करेक्शन 4 सितंबर तक होना था। और इसमें जो एग्ज़ाम डेट अभी आपको देखने को मिल रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। 6/7/21 ये पूरे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये भी एक डाउट का केंद्र बना हुआ है, इनकम्प्लीट है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम डेट नहीं है। एडमिट कार्ड भी आपका जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलिएगा, जैसा कि आप जानते हैं जो एग्ज़ाम डेट अभी आया हुआ है एलटी ग्रेड में, वो केवल और केवल जो बड़े सब्जेक्ट है उन्हीं का, जैसे गणित का आया हुआ है, मैथ का आया हुआ है, विज्ञान का आया हुआ है और गृह विज्ञान, ये 3 बड़े विषय हैं। हिंदी का भी है, संस्कृत का और वाणिज्य का। टोटल 6 सब्जेक्ट का एलटी ग्रेड का ये पेपर का एग्ज़ाम डेट आया हुआ है, जिसमें 6, 7 और 21 का तारीख है। अब इसको थोड़ा देखते हैं तो ध्यान से कि भैया यूपीपीएससी के वेबसाइट पर जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग 12वें महीने में दिसंबर में है। तो दिसंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 तारीख को रविवार था और इस दिन एक आरक्षित था। 21 तारीख को रविवार था, इस दिन आरक्षित था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 7 तारीख को एक एग्जाम कराया गया और एक 21 को कराया गया और एक आपका 6 तारीख था, शायद एक आपका 6 तारीख है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6, 7, 2 करा दिए गए, 6 तारीख और 7 तारीख और 21 तारीख। तो ये पेपर आपके 6, 7 और 21 तारीख को एग्जाम डेट आए। लेकिन आए कितने सब्जेक्ट के? 6 सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट है कितने? इतने सारे सब्जेक्ट है। तो किस किस सब्जेक्ट का नहीं आया? तो जिनका आया है उसमें हिंदी का आया है, 687 वैकेंसी है। साइंस का आया हुआ है, साइंस का आया 13,037, सबसे अधिक वैकेंसी है। ठीक ना। इसके अलावा मैथ्स का आया हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं पर मैथ टीचर लिखा होगा, मैथ का आया हुआ है, यहाँ पर मैथमेटिक्स आया है। होम साइंस आया हुआ है, होम साइंस का देखिए, होम साइंस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है होम साइंस। और वाणिज्य कॉमर्स का आया हुआ है। तो यही आपके पास 6 सब्जेक्ट का आया हुआ है। 3, 2, 5 और एक और कोई सब्जेक्ट है संस्कृत का बना हुआ है। तो ये संस्कृत का बना हुआ। अब आप बताइए हमसे, 15 विषय में से केवल 6 सब्जेक्ट का, 15 सब्जेक्ट में से केवल 6 सब्जेक्ट का आपका ये वैकेंसी है, एग्जाम डेट आया हुआ है। केवल 6 सब्जेक्ट का। बाकी के 8 सब्जेक्ट इसमें, 9 सब्जेक्ट इसमें बचे रह गए। इसमें कंप्यूटर है, उर्दू है, सोशल साइंस, इंग्लिश है, आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बचे रह गए, जिनकी कोई वैकेंसी, एग्जाम डेट जिनका नहीं आया। अब एक बात देखते हैं कि आखिरकार पोस्टपोन्ड होने के कारण क्या है। तो आप जानते हैं टोटल 7,466 पर 12.36 लाख लोगों की ये आवेदन है, यानी बहुत बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। तो अभी तक का आयोग के लिए ये आवेदन एक रिकॉर्ड है। ठीक ना। अभी तक 2023 के लिए आप जानते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी में 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 10,76,000।
अब ये 12.36 लाख हो गया, तो सबसे ज्यादा संख्या में आवेदन वाला ये एग्जाम हो गया है। दूसरी बात, आखिरकार इस एग्जाम के टलने के कारणों में से ये पुराने न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपको दिखाता हूं, जिसमें टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता के मामले में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। ये भी अभी कोर्ट में पेंडिंग केस है, जिसमें आप जानते हैं साइंस और बायोलॉजी को लेकर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या एक विवाद है कि बायोलॉजी को साइंस से अलग कर दिया गया है, तो इसको साइंस के अंतर्गत करने के लिए एक कोर्ट केस चल रहा है, और जो हाई कोर्ट में अभी 27 सितंबर पर इसको सुनवाई भी हुई थी। दूसरा, आप जानते हैं कि जो दूसरी एक और बात थी, देखिए कहाँ चला गया, ये देखिएगा। दूसरा, आप जानते हैं एलटी ग्रेड में टेट को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसके बारे में भी अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। तो इसी सब चीजों को लेकर आयोग जो था, आयोग के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अभी ये वैकेंसी हमारी कोर्ट में अगर चली गई तो काफी दिनों तक इस पर, जैसे होता है ना कि रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, एग्जाम पेंडिंग में हो जाएगा, तो एक विवाद को लेकर हर एक एजेंसी सोचती है। तो इसी वजह से इसको सितंबर में फॉर्म आया, अक्टूबर आप जानते ही है कि लगातार फॉर्म भरे गए, 1 महीने का डेट था, और उसके जस्ट बाद एग्जाम डेट की, जल्दी से कुछ भी एग्जाम हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो एलटी ग्रेड के लिए आयोग बड़े जल्दीबाजी में। आप खुद से सोचिए कि आयोग जल्दीबाजी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आपको, आयोग जल्दीबाजी में क्यों दिखाई दे रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप कि अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप देख लीजिए यहां पर, अगस्त से आप देख सकते हैं 28 अगस्त से 4 सितंबर तक आपका, यहाँ पे 4 सितंबर तक तो फॉर्म भरे गए, दिसंबर में आपका एग्जाम आ गए, दिसंबर में आपका एग्जाम आ गए। इसी दिसंबर में कौन कौन से पेपर लगे हैं, टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर लगा हुआ है, इसी में आपका, इसी में ईएमआरएस का पेपर लगा हुआ है दिसंबर में, ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी का पेपर लगा हुआ है। तो 1 दिसंबर में आपके टीजीटी का नहीं, यहाँ पर केवल एक ही टीजीटी का पेपर लगा, पीजीटी का नहीं लगा, पीजीटी तो कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 दिसंबर को इतना ज्यादा शिक्षक भर्ती के दिशा नजरिए से इतना पैक कर दिया गया है कि यहाँ पर एक तो पीजीटी टीजीटी में सब्जेक्ट ज्यादा है, तो अगर ईएमआरएस का कोई एग्जाम 7 को लगाए सब्जेक्ट के हिसाब से, तो टीजीटी उसको 22 को लगाएगा, मतलब एक 21 को लगाएगा। मतलब कहने का मतलब कि सब्जेक्ट को चेंज कर करके ये लोग पूरी तरह से पेपर लगा रहे हैं। तो 1 मंथ मिला है, उसी में जितना जल्दी हो सके, ईएमआरएस का तो जनवरी तक होना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में ही एग्जाम डेट दे दिया। तो एक बड़ा जल्दीबाजी में एक तरह से मेरे हिसाब से आयोग है। कोई बात नहीं, अब इसके लिए जो आयोग के तरफ से जो तैयारियां शुरू हुई है ना, ये बताती है कि 12.36 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। तो 6, 7 व 21 दिसंबर को, अब देखिए 15 सब्जेक्ट का टोटल आवेदन है, और 15 सब्जेक्ट में ये लोग 6 सब्जेक्ट का एक साथ करा रहे हैं और 9 सब्जेक्ट का एक साथ करा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो टोटल आवेदन है, उस आवेदन का लगभग 12.36 में लगभग ये लोग 6 लाख के करीब पेपर करा ले रहे हैं। 5 से 6 लाख का पेपर ये लोग यहाँ पर करा ले रहे हैं, और बाकी के 5 से 6 लाख यानी 6 से 7 लाख का जो पेपर होगा, ये लोग पेंडिंग में यानी कुछ दिनों के बाद कराएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे पेपर हो जाएगा तो कोर्ट के ऊपर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बन ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7,666 पदों के लिए ये सारी है, और ये लोग पूरी तरह से तैयारी कर लिए हैं। और ये लोग ये कहना है कि हर जगह, मतलब हर जिले में जहाँ पे पेपर होगा, पहले से ही 1 सप्ताह पहले ही लोग चले जाएंगे, और वहाँ जाकर सेंटर की मॉनिटरिंग और बाकी सारी चीज़ों की क्रियाकलाप को क्रियान्वित होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से ये एकदम एक्टिव मोड में। तो एग्जाम होना है, क्योंकि एग्जाम इसलिए होना है क्योंकि कोर्ट में चला गया है, और सरकार के ऊपर एक दबाव है कि भैया ये जो पेपर है इसको रोकना नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर टालने को लेकर अब पहले से ही बदनाम है, और आरओ की छवि, जो आरओ का पेपर टला, उसके लिए ये लोग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इनके ऊपर है कि जो भी पेपर का एग्जाम डेट आया है, इसको किसी न किसी तरीके से करा ले जाना है। और आपके लिए एक और जरूरी सूचना यह है कि आज 19 तारीख है, और आज आपके लिए एलटी ग्रेड के जो सारे के सारे सब्जेक्ट है ना, मात्र 299 रुपए में आपको मिल जाएंगे। चाहे साइंस की तैयारी करें, सोशल साइंस, बायोलॉजी, मैथ या सोशल स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 299 मिल जाएंगे। जबकि आपके लिए पीजीटी, टीजीटी या हॉस्टल वार्डन के जो पद है, ये भी 399 रुपए में आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप एकलव्य बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप LT ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ जाएंगे। तो दिवाली महोत्सव में आपके पास इससे कम पैसे पर, इससे कम फीस पर ये बैचेज कभी होने वाले नहीं है, सबसे न्यूनतम दर पे है, और इससे अच्छा अवसर मिलेगा नहीं। MD क्लासेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, नाम नंबर रजिस्टर कीजिएगा, टीचिंग गुरु की कैटेगरी में जाइएगा, पेड कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिएगा और डायरेक्ट इस कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए शिक्षा के लिए एक शिक्षा के नज़रिए से एक बेहतरीन विकल्प है कि आप इस विकल्प से अगर जुड़ते हैं तो आप अपने तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि एक सही फैसला इंसान के जीवन को बदल देता है। तो फैसला आपके हाथ में है। फिर मुलाकात होगी आपसे। आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।